प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। आज इस सुंदर से समय के लिए पिता बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की आपने रक्षा की, उनके प्राणों की पिता आपने बचा करके रखा, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं खुदावन। सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में जो भी समस्याएं हैं पिता, आज उस लेकर के प्रार्थना और दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हर एक मसीह भाई बहनों को, हर एक जवानों को पिता आप संभालेंगे, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देंगे। उनको पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के समझ से बचा करके रख मेरे पिता परमेश्वर। अपनी बुद्धि को न लगाएं पिता परमेश्वर, उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि आप दे पिता परमेश्वर। उनको समझाएं पिता परमेश्वर। जो लोग अभी डिप्रेशन में है पिता, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं सुंदर से सुबह के लिए, उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए पिता परमेश्वर देख यीशु उनको बचा ले मेरे परमेश्वर। यहोवा आज हम दुआ करते हैं हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए। सर्वशक्तिमान प्रेम परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर आज रखना पिता। आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर विश्वास करें और भरोसा रखें पिता। आज वो चंगाई को ग्रहण करके जाए पिता परमेश्वर, और लास्ट तक प्रार्थना को करते रहिए। आज आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपके हर घर में बरकत देगा, आपके परिवार में खुशियाँ आएगी, आपको नौकरी और जॉब और जो भी आपको जरूरत है परमेश्वर आज आपको देगा। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं परमेश्वर। आज सुंदर से सुबह के लिए हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। आज जो आपने मेरे जीवन में पिता नया जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हर एक मसीह भाई बहन के प्राणों की रक्षा की पिता, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। सुंदर से सुबह के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने कार्यों को पिता, जो छोटा मोटा कार्य या बड़ा कार्य यीशु मसीह के नाम से अपने घर में बैठ करके करते हैं पिता, उसके लिए दुआ करते हैं पिता। आज उनके घर में पिता आशीष दे, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दे पिता, कि आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर सके। हे मेरे खुदावन सुंदर से सुबह के लिए हर एक मसीह भाई बहन के प्राणों की रक्षा कर पिता, उनको बचा कर रखे हुआ परमेश्वर के आप तो सर्वशक्तिमान है पिता। आप तो धरती आकाश और पृथ्वी को बचाने वाले यहोवा परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता खुदावन। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता, आज उनके प्राणों की रक्षा आप करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता। हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो पिता। आज उनके परिवार में कितनी खुशियां दे पिता परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जीवित परमेश्वर विश्वास रखो और भरोसा रखो। आज आप परमेश्वर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आज आपके हर एक काम सफल होंगे। आज हर एक पिता परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला यहोवा परमेश्वर है। आज आपको परमेश्वर संभालने वाला है। आज आपको हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के दुख से बचाने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर विश्वास और भरोसा रखिए कि परमेश्वर आज आपके हर एक कार्य को सफल बनाएंगे। हर एक कार्य में, जिस काम में हाथ लगाएंगे उस काम में आपके कार्य सफल होंगे। धन्यवाद करते हैं खुदावन। सुंदर सुबह के लिए पिता, आपने हमारे मसीह भाई बहन के जीवन में नया जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। और जो व्यक्ति बीमार है पिता, उनके बीमार अंगों पर हाथ रख करके उनकी रक्षा और सुरक्षा कर पिता, उनकी देख रेख कर पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई उनके प्राणों की रक्षा कर पिता परमेश्वर। उसे सुबह के टाइम पिता परमेश्वर अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दे पिता, सहन शक्ति, क्षमता दे यीशु मसीह के नाम से आपसे विनती और प्रार्थना कर सके। आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, जब हम पढ़ते हैं सबोपदेशक अध्याय पिता परमेश्वर 11 और वचन नंबर यहाँ पे 9 पढ़ते हैं, आप जवानों के विषय में कहते हैं। आज मेरे मसीह भाई बहन जो यंग है पिता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे से छोटे हैं और बड़े हैं, उनके लिए मैं आज वचन पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर वचन कहते हैं जो डिप्रेशन में जा चुके हैं, दुख में, मुसीबत में, परेशानियां में, किसी से पिता परमेश्वर दुख पे तकलीफ पे पाकर किसी मसीह के नाम से खुद रो रहे हैं पिता। बहुत सारे मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है पिता परमेश्वर, डिप्रेशन, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े। इस मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की बीमारियों को आज्ञा देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारियां क्यों न, इस मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। चाहे किसी प्रकार का डिप्रेशन हो, चिंता हो, किसी प्रकार का भी तनाव, इस मसीह के नाम से, क्योंकि आपका परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे आप पढ़िए, जब पढ़ते हैं परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें समझाते हैं, अपने जवानों को सलाह देते हैं कि किस तरीके आपको जीवन में रहना और किस तरीके से आपको जीना है। हे जवान, अपनी जवानी पे आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु जान रख कि तेरा इन सब का बातों का लेखा जोखा लेने वाला तेरा परमेश्वर, तेरा न्याय करने वाला तेरा परमेश्वर अभी तेरे साथ उपस्थित है। इस बात को परमेश्वर ने किस तरीके हमको समझाया, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने के लिए परमेश्वर ने किस तरीके
हमें हर चीज़ की परिसर छूट देता है, हर चीज़ की आज़ादी देता है, लेकिन किसी चीज़ के लिए परिसर मना नहीं करता, लेकिन उस चीज़ के लिए मना करता है जो गलत है, जो पवित्र परमेश्वर के खिलाफ है, वही परमेश्वर उसी चीज़ को मना करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर इस वचन में जो भी कुछ लिखा हो परमेश्वर की ओर से लिखा हुआ है, हे जवान अपनी जवानी के दिन में आनंद कर। आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत चिंताएं करते हैं, मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में मुझे कोई मेरा पार्टनर छोड़ दिया, मेरे पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हो गए, बहुत सारी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है, लेकिन पिता का वचन क्या कहता है, इन बातों को ध्यान रखना। इसी के लिए वचन को लेकर के आप आज समझिए कि परमेश्वर आपके जीवन को किस तरीके से चाहता है और क्या करना चाहते हैं आपके जीवन के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे जवान अपनी जवानी के दिन में आनंद कर। आज हम अपनी जवानी के दिन में रो रहे हैं, हम खुशियां नहीं मना रहे कि परमेश्वर हमारा यहोवा बनाने वाला हमारा है, उसके वचन को लेकर के हमें पढ़ना चाहिए, उसके ज्ञान और बुद्धि और ताकत को लेकर के हमें आनंद करना चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन ऐसी नहीं है, वो अपने डिप्रेशन में किसी छोटे कारणवश कोई काम नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, घर में पैसे नहीं है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुझे पता है हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को लेकर के इस मानव जाति में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, लेकिन जब विश्वास और भरोसा पे कायम रहेंगे तो आप दुनिया जीत सकते हैं, हर एक कार्य को आप सफल कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी के दिन में आनंद करना और अपनी जवानी के दिनों में हमेशा मग्न रहना। कभी उदास होने की जरूरत नहीं है, हमेशा खुश रहना, हमेशा कभी डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है, कभी बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारी मसीह भाई बहनों का बहुत कमेंट आता है, मैं पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे प्रार्थना और दुआ करना चाहिए इन मसीह भाई बहनों के लिए, सभी के लिए, इनके परिवार के, इनके घर के लिए। और जो मसीह भाई बहन एक दूसरे को छोड़ देते हैं पिता, उनके दिल से पिता परमेश्वर जो भी किसी कारणवश पिता छोड़ देते हैं, किसी उलझन के वजह से पिता इस मसीह के नाम से, और किसी झूठ की वजह से पिता, जो भी कुछ हो आप सब जानते हैं यहोवा परमेश्वर, आप सब कुछ जानने वाले यहोवा परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद सुंदर से समय के लिए। और इस भोर के टाइम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, सुबह के टाइम उनको एक अच्छा मार्ग दे पिता परमेश्वर, वो चल सके तेरे वचन पे पिता, और प्रार्थना कर सके और विनती करे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। उनको इतनी ताकत दे पिता कि आप उनके आपके वचनों में वो चल सके और प्रार्थना और विनती कर सके पिता। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा इन बातों को ध्यान रखना, जो जवान हैं, जो अपनी जवानी के दिन में आनंद नहीं, खुशियां नहीं मनाते, वो रो रहे हैं, आज उनके लिए परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अपनी जवानी के दिन में अपनी जवानी के दिन में हमेशा आनंद करना और मग्न रहना, और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि में अनुसार चल, अपने आंखों के देखा अनुसार चल। कि परमेश्वर के वचन क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए, फिर लाइफ में क्या करना चाहिए। आपकी मनमानी के हिसाब से अपनी आंखों को देख करके अपनी दृष्टि के अनुसार आपको चलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ये भी मुझे जानना बहुत जरूरी कि परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला यहोवा परमेश्वर है, वो हमें हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचाने वाला परमेश्वर है। यहोवा है हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला यहोवा है। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें बहुत कुछ सीखने की, बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है और जानना हमें चाहिए भी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, दुख दूर कर क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मन में खेद और अपनी देह से दुख दूर कर क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हमें किस तरीके से परमेश्वर समझाता है कि जवानी के दिन में लोग किसी एक दूसरे की बातों को नहीं समझते हैं, और बचपन में एक दूसरे की बातों को नहीं मानते, ना समझते हैं। तो ये दोनों व्यर्थ है, ना इसी में किसी प्रकार का आपका निष्कर्ष निकलता, न किसी प्रकार की बातों को आप समझ पाते हैं। कुछ भी हो, ये जवानी और लड़कपन दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों व्यर्थ हैं। परमेश्वर ने किस तरीके से हमें कहता है, इसीलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, आनंद रहना चाहिए, खुशियाँ मनाना चाहिए और मग्न रहना चाहिए हमेशा। कभी दुख और तकलीफ, मुसीबतों का सामना अगर करना पड़ भी रहा है तो प्रार्थना करिए, उसके लिए विनती करिए, खुदा मेरे जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा, मुझे पिता मार्ग दिखा, एक मुझे नया मार्ग दे पिता, उससे मैं चल सकूँ। इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद कर सकते पिता, और मैं आपके बेटा और बेटियाँ हूँ पिता, इसलिए मुझे हर प्रकार की बुराइयों से बचा कर रखिए वो परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज जवानों के लिए, हर एक मसीह भाई बहन के लिए जो प्रार्थना को सुनते, उनके जीवन में जो भी दुख और तकलीफ और मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण करना और याद करना। और जो मसीह भाई बहन परमेश्वर को नहीं मानते, उसके वचन के खिलाफ जाते हैं, बहुत सारी उल्टे सीधे काम करते हैं, फिर भी कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन उनके लिए मैं उन मसीह भाई बहनों के लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर सबोपदेशक अध्याय 12 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को
को याद रखना, स्मरण करना, हमेशा याद करना कि किसने मुझे बनाया, धरती, आकाश और पृथ्वी और मानव जाति को किसने बनाया और जो कुछ है इसमें किसने रचा है, उसको याद करना। परमेश्वर को सृजनहार हमारा है, वही हमें धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाला। इसलिए आपको याद रखना होगा, भरोसा रखना होगा परमेश्वर के वचन पर। इसलिए परमेश्वर विपत्ति के समय में कहते हैं, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन और इनमें नहीं लगता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हमारे जीवन में बहुत सारी दुख और तकलीफ और विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो हमारा मन किसी काम में नहीं लगता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो मसीह भाई बहन बहुत सारे और गलत कार्यों के रास्ते पे चल रहे हैं, ना अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करते, उनके लिए मैं ये वचन को पढ़ रहा हूँ और प्रार्थना और विनती उनके जीवन के लिए करूँगा। आज हर एक मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस मसीह के नाम से आज सुंदर से समय के लिए। पिता उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा कर पिता, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे कि आप ही ने पृथ्वी, आप ही ने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया पिता परमेश्वर। सूर्य और जो उसमें कुछ है, चंद्रमा और तारागण पिता आपने बनाया, अंधेरा और उजाले के पिता आप बनाने वाले हैं। हर मसीह भाई बहन के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, उनको बलवंत पिता परमेश्वर बनाने वाले आप हैं, ताकत देने वाले आप हैं पिता, हर प्रकार की समस्याओं से बचाने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद खुदा को इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, उनको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचा कर रखे हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को लेकर के प्रार्थना और दुआ करते हैं, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, उसके लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए पिता, आपने हर एक मसीह भाई बहन को संभाल कर रखा, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें, जो उस समय दुख और मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ पा रहा है, जिनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी हैं या आने वाली इस मसीह के नाम से वो प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता, उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की रक्षा और सुरक्षा कर पिता परमेश्वर। और जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करें, उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख और मुसीबत को चले जाएं। किसी भी प्रकार की समस्या हो लाइफ में, जीवन में, हर एक चीज़ को पूरा करने वाले आप हैं, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाले आप हैं पिता, हर एक चीज़ को देने वाले पिता आप। इसके लिए बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद करते हैं। खुदावंद सुंदर से समय के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए, उनके हृदय में विश्वास को बोइए। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को, तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज उनके परिवार में, उनके घर में, उनके सदस्यों को पिता आप संभालेंगे, उनको इतनी ताकत, इतनी ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ देंगे पिता, उनको संभालने वाले आप है पिता, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप यहोवा परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन किसी प्रकार की बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या हो, मानसिक रोग हो पिता इस मसीह के नाम से, शारीरिक रोग हो और फिजिकली प्रॉब्लम हो, मेंटली प्रॉब्लम, कुछ भी हो इस मसीह के नाम से आज वो दूर कर परमेश्वर। इस मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार की आप सुरक्षा और करने वाले इस मसीह के नाम। तुम जाओ इस पृथ्वी पर किसी भी कोने में रहो, जो इस पृथ्वी शैतान और दुष्ट आत्माओं का अनेक प्रकार की अंधकार की शक्तियां हैं परमेश्वर इससे बचाएगा। जो भी संसार में अनेक प्रकार की अंधकार की शक्तियां हैं, निर्बलताएं हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, दुष्ट आत्मा है, रोगाणु है, विषाणु है, बहुत सारी समस्याएं हैं, परमेश्वर हमें बचा करके रखेगा। इसीलिए परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मैं तेरे बेटे को और तुझे बचा करके रखूंगा, तेरे परिवार को, तेरे घर के हर सदस्यों को बैठा कर रखूंगा। परमेश्वर ने कहा है कि अपने स्वर्गदूतों को मैं आज्ञा दूंगा कि तेरे घर के चारों ओर पहरा लगा करके मेरे स्वर्गदूत रहेंगे। लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि जब मुझसे तो प्रार्थना करेगा, विनती करेगा और परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखेगा, भरोसा रखेगा, परमेश्वर आपको विश्वास करेंगे, विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आज इस सुंदर से समय के लिए हम आज बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपके वचनों के द्वारा हम प्रार्थना को करने पा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनको ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। किसी भी कोने में, किसी के देश के किसी भी कोने में बैठे हैं पिता परमेश्वर, कहीं पर हो पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदावन आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज उनके परिवार में पिता परमेश्वर खुशियां लाएंगे पिता परमेश्वर। उनके परिवार में जो बीमार है पिता परमेश्वर उनको चंगा करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर।
परमेश्वर, क्योंकि आप तो परमेश्वर हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर, धरती आकाश को बनाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आपने जो भी कुछ पिता परमेश्वर बनाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार के दुख के संकट की मुसीबत में पिता आप साथ देने वाले हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो शक्तिशाली हैं पिता परमेश्वर। आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, वो किसी प्रकार के भय से नहीं डरता पिता परमेश्वर, ना ही किसी प्रकार के दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से डरता है मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। आपने पिता परमेश्वर बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में कार्य किया पिता परमेश्वर, बहुत लोगों को पिता परमेश्वर आशीष दी है, उनके घरों को पिता परमेश्वर आपने संभाल कर रखा है, उनके घर को पिता परमेश्वर इतना अच्छा कर दिया है, उनके परिवार में जो लोग हैं पिता, उनके सदस्यों को पिता आपने इतना अच्छा मन दिया है पिता परमेश्वर, उनको परिवार में नौकरी दी पिता परमेश्वर, चंगाई दी पिता परमेश्वर, कर्जा से मुक्त किया पिता परमेश्वर, दुख से मुक्त किया पिता परमेश्वर, मुसीबत में उनका साथ दिया पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। देश और संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, इस दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। आज उनको बचाएंगे, आप उनको ब्लेस करेंगे, उनको आशीष देंगे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। उनके जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं पिता परमेश्वर। उनके मैरिज हो पिता परमेश्वर, किसी प्रकार के संकटों से चल रहे हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, इस समय अपने घरों में बैठे हैं पिता परमेश्वर, जानते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता है पिता परमेश्वर। किसी भी रूप में किसी भी पिता परमेश्वर की मदद कीजिए मेरे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, उनको ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। उनको सख्त जरूरत है इन चीजों की पिता परमेश्वर। उनके परिवार में जो बीमार हो चुके हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर कोई मसीह भाई बहन बहुत कर्जा में डूबा हुआ पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा पिता यीशु मसीह के नाम से उनके कर्जों को पिता मुक्त हो जाए पिता यीशु मसीह के नाम से। धन्य मेरे राजा उद्धार करता यहोवा परमेश्वर, आपने संसार से इतना प्रेम किया है पिता परमेश्वर कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, क्योंकि आपको वचन पिता परमेश्वर जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 91 और वचन नंबर 6 में परमेश्वर आपने कहा है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है पिता परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता में लिखा हुआ है, दाऊद ने हमें समझाया है कि परमेश्वर से किस तरीके आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है, और परमेश्वर हमारी किस तरीके से मदद करता है, किस तरीके से सहायता करता है। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस करता है, उनको आशीष देता है। इसलिए परमेश्वर से आप विनती और प्रार्थना करें। जैसे परमेश्वर ने कहा था आने वाले समय में लोगों के जीवन को मैं बहुत सारी समस्याओं से मैं निकालूंगा, बहुत सारे के जीवन में दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, मुसीबत आएंगी। परमेश्वर ने बहुत समय पहले अपने लोगों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने कहा था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तू कभी न डरना, किसी भांति किसी प्रकार से न डरना। इसीलिए परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हमें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की विपत्ति से बचा करके रखेगा मेरा परमेश्वर हुआ। इसीलिए परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, आपको धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन के परिवार के लिए, घर के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। दुख और मुसीबत में पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की बीमारियां हो, रोगाणु हो, विषाणु हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हो, घर में निर्बलताएं आ चुकी है, मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। किसी के घर में पैसे नहीं पिता इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे जिंदा हो परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं मेरे खुदावन आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर आपको वचन कहता है पिता, जब हम 8 को पढ़ते हैं पिता, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि को करेगा और देखेगा दुष्टों के अंत को। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है तू अपने आंखों की दृष्टि से देखेगा और करके देखेगा, जो दुष्टों का अंत को देखेगा। आज इस संसार में बहुत सारी बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी है, बुद्धि दी है कि परमेश्वर ने कहा है तू अपने आंखों की दृष्टि करके देखेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा है तू अपनी आंखों से बुराई करने वालों को और उसका बहुत जो भी उसके जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं उसके अंत को तो देखेगा। और धैर्य रखना, पेशेंस रखना हर एक मसीह भाई बहन से जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर ने कहा जिसने धैर्य रखा है, जिसने पेशेंस रखा है, जिसने संतोष किया है, परमेश्वर उसके जीवन में इतना ब्लेस किया, इतना आशीष दिया है कि आज उस परमेश्वर की स्तुति करता है, महिमा करता है, उसको धन्यवाद करता है। इसीलिए परमेश्वर 10 में कहते
कहते हैं। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमें बनाने, पिता परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर में बने रहने में तेरे जीवन की कभी भी कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कभी अपने जीवन में कभी दुख को देखेगा और मुसीबत को, अनेक प्रकार की समस्याओं को, अनेक प्रकार की दुर्बलताओं को कभी नहीं तू देखेगा। न किसी प्रकार को कर्जा देखेगा, न अपने घर में दुख को देखेगा, न मुसीबत को देखेगा, न किसी प्रकार की समस्याओं को देखेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तू चिंता मत कर, विश्वास कर, परमेश्वर अभी जिंदा है। जिसने तुझे बनाया है, जिसने संसार को रचा है, जिसने धरती आकाश को बनाया है, वो हमारा खुदा इकलौता है, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा खुदा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की विपत्तियों से आपने हमें बचा करके रखा मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंद आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। आज हर एक मसीह बहन को ब्लेस करिए, उसको आशीष दीजिए, उसको ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए मेरे परमेश्वर। हम धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमें वचन दिया पिता परमेश्वर, उसमें इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हमें बहुत पिता परमेश्वर ताकत मिलती है पिता परमेश्वर, सामर्थ्य मिलती है पिता मेरे खुदावन। धन्य है पिता परमेश्वर, हम क्या आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, धन्य पिता परमेश्वर, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो भी वचन हो पिता परमेश्वर, आपकी दया से, आपकी कृपा से पिता परमेश्वर, इस समय जो चीज की जरूरत है पिता आप हमें वही दे रहे हैं। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की अंधकार के बल के शक्तियों से दूर करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हमें हर प्रकार की समस्याओं से बचा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज जो मसीह भाई बहन प्रार्थना विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, उनके जीवन को ब्लेस कीजिए, उनको आशीष दीजिए, उनको समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्य मेरे राजा उद्धार करता परमेश्वर, धन्य मेरे राजा परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। आप ही स्तुति हो पिता परमेश्वर। हे मेरे राजा पिता परमेश्वर, आपने कहा है 15 में, इसलिए परमेश्वर कहते हैं इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं संकट के समय में रहूंगा जब तुम मुझको पुकारोगे। परमेश्वर ने कहा है जब तुम मुझसे प्रार्थना करके मुझसे पुकारोगे, शाम हो सुबह हो किसी भी टाइम परमेश्वर के समय प्रार्थना करोगे, विनती करोगे और परमेश्वर आपकी बातों को, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे संकट के समय में तेरी हर संग रहूंगा और तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बचा करके रखूंगा और उसकी महिमा मैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आपको धन्य कहते हैं बेटा परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा है जब वह, परमेश्वर ने कहा है ध्यान से वचनों को सुनिए जो परमेश्वर ने हमें दे रहा है। इस प्रार्थना में परमेश्वर हमें ब्लेस के लिए, आशीष के लिए प्रार्थना में जो वचन दे रहा परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने कहा है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, उसको बचा करके उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है परमेश्वर का वचन सच्चा और पवित्र है, इसीलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। तू जब भी संकट में होगा परमेश्वर को पुकारेगा, वह जल्द ही तेरी सहायता करने के लिए आएगा और तुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से बचाएगा। तेरा परमेश्वर तेरा यश को, तेरा वैभव को परमेश्वर तेरा बचाएगा और तेरे जीवन को और ऊंचा स्थान पे ले जाएगा और ऊंचा बढ़ाएगा। मेरे खुदावंद आज बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन को ब्लेस करेंगे, आशीष देंगे, उनको ज्ञान देंगे पिता परमेश्वर कि आपसे वो प्रार्थना करें, विनती करें। मेरे खुदावंद आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपने भजन संहिता अध्याय 1 के 121 में पिता परमेश्वर आपने कहा है, वहां पे आप पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है मैं जो अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर से मिलेगी। वही मेरा सच्चा खुदा है, वही मेरा परमेश्वर है। अपनी आंखें मैं सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, उसके पर्वतों की ओर लगाऊंगा जहां पर मेरा परमेश्वर है, जहां मेरा परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, उसकी ओर मैं प्रार्थना करके मन लगाऊंगा और अपनी आंखों की दृष्टि करके मैं देखूंगा कि परमेश्वर मेरा खुदा मुझे बहुत जल्दी हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से मेरा परमेश्वर मुझे बचाने वाला है और मुझे हर प्रकार की मेरी सहायता करता है और मुझे सहायता उसी से मिलती है। इसीलिए मैं आज
हर एक मसीह भाई बहन को कहता हूँ कि परमेश्वर के वचन विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। हमें हम सबको मिल करके प्रार्थना करना है परमेश्वर को और उसको धन्यवाद करना है। मेरे खुदावंद आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं अपनी आंखें हमेशा परमेश्वर पर लगाऊंगा, क्योंकि उसके वचन में लगाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है, ज्ञान दिया है कि परमेश्वर के वचन को और मैं अपनी आंखों की दृष्टि करूंगा और परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा आज इस समाज में लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, माता पिता भाई बहनों के लिए, सभी के लिए, दुखों के लिए, जो दुख में पड़े हैं, मुसीबत में है, क्लेश में है, कर्जे में है, अनेक प्रकार की समस्याओं में ग्रसित हैं, घर में समस्या है, परिवार में किसी तरीके से नहीं चल पा रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर। आज उनको ब्लेस करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है मैं परमेश्वर के वचन की ओर, हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाए और प्रार्थना करे, विश्वास करे कि परमेश्वर हमारा सहायता करने वाला है, हमारा यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर 3 में कहते हैं वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरे रक्षक कभी वो उगेगा नहीं, कभी हमारा परमेश्वर उगेगा नहीं। कब कितना भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे दुआ करें, विनती करें, परमेश्वर हमें हर प्रकार की विपत्तियों से हमारा बचाने वाला यहोवा परमेश्वर है। धन्य मेरे राजा, उद्धारकर्ता, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। तू जब कभी भी कहीं जाएगा, तेरे दुख कभी तेरे संकट के किसी मुसीबत में ना पड़ेगा, न दुख तेरे निकट के आएगा, न तुझे कभी किसी प्रकार की सहायता लेने की किसी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है। वो हमें हर प्रकार की सहायता से हमेशा लड़ता है, हमारे साथ रहता है, हमें हर प्रकार की सहायता करता है, हर प्रकार के दुष्ट को अंत करता है। हमारा खुदा पवित्र है। इसीलिए आज मैं हर परिवार के लिए पिता परमेश्वर चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, नौकरी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो आने वाले समय में कुछ दिन के बाद बहुत जरूरी है मेरे परमेश्वर। घर परिवार में पिता परमेश्वर किसी प्रकार की समस्या है, बीमार पड़े हैं घर में, इसी मसीह के नाम से आज वो चंगे हो पिता परमेश्वर। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन। आज उनको आप ब्लेस करेंगे, उनको आशीष देंगे पिता परमेश्वर। जिनके घर में मसीह भाई बहन के जीवन में कर्जे हो चुके पिता परमेश्वर, उस कर्जे से दबे हुए हैं पिता परमेश्वर, विश्वास करिए परमेश्वर आपके कर्जे को ब्लेस करने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है। आपके हर एक कर्जे माफ होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। उनके दुख को, मुसीबत को पिता आप देखने वाले हैं परमेश्वर। और जिन मसीह भाई बहन के परिवार में शांति नहीं पिता यीशु मसीह के नाम से, जिनके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, और जिन पति और बीच में लड़ाई हो गए, झगड़े हो गए पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, उनके परिवार में सुखी दीजिए पिता परमेश्वर, खुश रखिए, उनको ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए। आज ऐसा कर दिए पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता। धन्य मेरे राजा, उद्धारकर्ता, जीवन और परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई और महिमा करो उसकी, क्योंकि उसका जीवन अनंत है। वो हमें जीवन अनंत देने वाला हमारा परमेश्वर है, वही हमारा सब कुछ है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।